गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम चैप्टर की मीन्स क्वेश्चंस, मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसमें हम क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे 47 से 48। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ़िशियंसी जो ए की है ना वो 2 गुना ज़्यादा है बी से। तो हमने बी की अगर एक्स इफ़िशियंसी मानी है तो ए की 2 गुना ज़्यादा होगी। इसका 2 गुना मतलब 2x, और कितनी ज़्यादा है इससे, तो 2x प्लस x मतलब 3x। ये कैसे है, देखो x का 2 गुना 2x और इससे 2 गुना ज़्यादा है, मतलब x से 2 गुना ज़्यादा है, तो ये कितनी आ गई 3x। आगे इसने बोला कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेटिवली। दोनों है ना ए बी ऐसे अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं और काम पूरा हो रहा है 74 सही 2/3 डेज में, या इसको आप 224/3 दिन भी लिख सकते हो। और सी अकेला 100 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो क्वेश्चन है इसने कि अगर इफ़िशियंसी है डी की वो 33 से 1/3 ज़्यादा है सी से, तो टाइम बताना ए और डी का। ये बाद में करेंगे। देखो इतने दिन है, ए से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट में जब काम पूरा होगा तो ए पे ही खत्म होना है नॉर्मल से। तो देखो 74 जो दिन है उसमें तो आधे आधे दोनों के होंगे, ए के भी और बी के भी। तो ए ने भी काम किया 37 दिन और बी ने भी काम किया 37 दिन। ये 2/3 जो एक्स्ट्रा है ना ये किसके होंगे, ए के। तो 37 से 2/3 ए ने काम किया और 37 दिन बी ने काम किया। तो टोटल वर्क ए ने कितना किया, तो 37 से 2/3 और ए की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास आ गया 150 यूनिट। और प्लस में 37 की हम किससे बी की इफिशियंसी से, बी की इफिशियंसी क्या है 1, तो ये हमने यूनिट की फॉर्म में मान लिया। आप चाहो तो एक्स की फॉर्म में भी ले सकते हो। तो दोनों ने कितना काम किया मिलकर 150 यूनिट। अब सी की इफिशियंसी हमें पता करनी है। टोटल यूनिट 150 थी लेकिन सी तो 100 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो है सी है उसकी इफिशियंसी आ गई हमारे पास 1.5 रुपये। आगे इसने बोला डी की इफिशियंसी है ना वो सी से 33 से 1/3 मतलब 33 से 1/3 हमारा 1/3 के बराबर होता है। सी की 1.5 रुपये है तो 1.5 है, तो डी की इससे कितनी ज़्यादा 1.5 मतलब हमने पॉइंट हटा दिया 10, और इससे ना ज़्यादा है तो 1/3 मतलब 3 पे 1 ज़्यादा है तो 4/3 काट देंगे। यहाँ से हमारे पास डी और सी का रेशियो आ गया 2:1 कर दो, या काट के इसको हम और भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसने बोल दिया ए और डी टुगेदर कितना टाइम लेंगे काम पूरा है। काम है 150 यूनिट और डी की इफिशियंसी आ गई 2 और ए की हमें पहले ही थी 3, हमारे पास 3 2 मतलब 5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसी का ही पार्ट है 48 कि ए बी सी काम करते हैं 36 18 दिन और 16 दिन में, और टोटल वेजेस उन्हें मिलती हैं 2500 रुपये। तो बतानी है डिफरेंस बी और सी के टोटल वेजेस का और ए का। तो देखो ये तो हमें दे रखा था, ये क्या है टाइम, और है ना टाइम हमें दे दिया, लेकिन क्या होता है कि वेजेस हमारे बराबर होते हैं टाइम मल्टीप्लाई, एक मिनट, टाइम मल्टीप्लाई जो भी उनकी इफिशियंसी होती है वो टोटल वेज के बराबर होती है। तो टाइम हमें दे रखा है, इफिशियंसी हमने अभी निकाली थी 3 1 1.5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशियो में हम 2500 को बांट देंगे, देन डिफरेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी क्यू है वो टुगेदर कहता है कि कंप्लीट कर सकते हैं एक काम को 24 दिन में, जबकि क्यू एन आर है वो 32 दिन में कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया 96, वहाँ से इसको डिवाइड करके हमने इफिशियंसी निकाल ली इन दोनों की। आगे इसने बोल दिया पी और क्यू ने काम स्टार्ट किया, 8 दिन काम किया, उसके बाद पी छोड़ के चला गया और है ना आर ने क्यू को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और 12 और दिन बाद मतलब उसके कहता है कि क्यू ने भी काम छोड़ दिया, और कहता है कि जो रिमेनिंग काम था वो आर ने किया। तो कहता है कि फाइंड इन हाउ मैनी डेज आर कंप्लीट करेगा काम को। देखो टोटल वर्क तो 96 है ही, निकाला था। अब पी और क्यू की इफिशियंसी 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो गई, क्यू और आर की इफिशियंसी 3 है, 3 से आर की हमें इफिशियंसी सेपरेट पता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास आर की इफिशियंसी आ गई वही 1। अब ये बोल रहा है कि आर को कितने दिन लगेंगे अकेले काम करने में, 96 यूनिट काम है और एक टाइम पे 1 यूनिट कर पाता है तो 96 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन में वो 1 यूनिट करेगा तो 96 को करने में तो उसे 96 दिन ही लगेंगे। नेक्स्ट है 50 का, कहता है कि ए बी सी ए काम करे 12 15 20 दिन में, 12 15 20 दिन में, तो यहाँ से हमने इनका एलसीएम लिया और इफिशियंसी आ गई। कहता है कि ऑल 3 स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट इन बिटवीन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कहता है कि तीनों ने ना काम स्टार्ट किया मिलकर,
लेकिन है ना काम पूरा होने से पहले सी ने छोड़ दिया, जो रिमेनिंग काम था वो ए और बी ने पूरा किया एंड टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 6 डे। तो देखो टोटल काम 6 दिन में पूरा हुआ, मतलब ए और बी ने तो पूरे 6 दिन ही काम किया होगा क्योंकि ये तो छोड़ के नहीं गए। तो 6 दिन में ए और बी काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी तो 9 है, 9 ठीक 54 यूनिट काम हो गया, तो 6 यूनिट बची। इस 6 यूनिट को किसने किया होगा, सी ने, क्योंकि वो छोड़ के चला गया। तो 6 यूनिट की है सी ने, सी की एफिशिएंसी थी 3, तो मतलब 2 दिन में उसने काम किया, तो वो 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया था। नेक्स्ट है 51 का। एक्स मैन कहता है कि 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, X-2 वुमेन है 8 दिन में पूरा करती हैं और इफिशियंसी का रेशियो दे दिया 3 2 का, तो पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू आ गई तो मतलब एक्स मैन है और वुमेन कितनी होगी, X-2 मतलब 6 वुमेन है। ये हो गया हमारे पास। आगे इसने बोल दिया अगर X/2 मैन एंड X-2 वुमेन स्टार्टेड द वर्क, तो एक्स ये देखो X/2 मैन एंड, तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लो, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि मतलब एक्स मैन आ गए, मैन की एफिशिएंसी थी 3 और 4 दिन में काम पूरा करते 96, तो टोटल वर्क आ गया। ओके, आगे इसने बोला X/2 मैन एंड X-2 वुमेन, कहता है कि अगर ये 2 दिन तक काम करते, वर्क स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर ओनली 2 डेज, हाउ मैनी वुमेन शुड रिप्लेस टू द मैन, ताकि देखो तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया 48 यूनिट, अभी भी कितना काम बचा हुआ है 48 यूनिट। तो कहता है कि कितनी वुमेन रिप्लेस करेंगी मैन को कि काम पूरा हो जाए 3 दिन में। तो देखो हमें पता है कि 40 यूनिट्स बची हुई जिसको है ना वुमेन के द्वारा कंप्लीट करवा रहे हैं 3 दिन में, तो क्या होगा नंबर ऑफ वुमेन मल्टीप्लाई इफिशियंसी, एक वुमेन की और 48 यूनिट 3 दिन में काम पूरा, क्योंकि टाइम भी तो आता है, नंबर ऑफ वुमेन मल्टीप्लाई इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिया 16 और इफिशियंसी क्या है वुमेन की 2, तो 8 वुमेन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमारे पास 6 वुमेन पहले से ही थी, तो कितनी और आएंगी 2। ठीक है, नेक्स्ट है 52 का। रवि हु इज 20% मोर इफिशियंट देन मनोज वाहिल 10% लेस। देखो रवि है वो 20% ज़्यादा इफिशियंट है मनोज, बी पेन 5 और 1 6 है, और रवि 10% लेस इफिशियंट है महेश से, ये 10 है तो ये 9 है। ठीक है, तो हमने क्या किया रेशियो को मर्ज कर दिया तीनों का। तो हमें पता है मर्ज करने के लिए भाई जिधर भी ब्लैंक होता है उसके साइड वाला नंबर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ही हमारे पास आ गया। अगर तीनों में कट रहा हो तो काट भी सकते हो। तो 15 18 20 इनका हमारे पास रेशियो आ गया इफिशियंसी का। आगे इसने बोला महेश एंड मनोज वर्क टुगेदर विद डबल देयर इफिशियंसी, वो 5 दिन में काम पूरा कर। देखो डबल इफिशियंसी से 5 दिन में काम पूरा कर, लेकिन अगर ओरिजिनल से करते तो 10 दिन लगते, क्योंकि अभी आधे दिन लगे हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया 10 दिन तक काम करते, और मनोज और महेश की इफिशियंसी है कितनी, तो 35 है, तो 350 यूनिट हमारे पास काम आ गया। तीनों मिलकर काम करे, जिसमें है ना जो हमारे पास रवि है वो अपनी इफिशियंसी का कितना ले, कहता है कि टाइम जो तीनों करेंगे, और रवि अपनी इफिशियंसी का 5/6 ले, तो 5/6 तो हमने रवि की इफिशियंसी का लिया है, और जो महेश और मनोज है उनका पूरा पूरा लिया है। 350 यूनिट करवानी, तो 7 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट है 53 का। एक काम है वो कंप्लीट किया जा सकता है ए बी सी तीनों के द्वारा 12 दिन में, और बी उस काम को कहता है कि उसका 25% 8 दिन में कर सकता है, तो पूरा 100% कितने दिन में करेगा 32 दिन में। एलसीएम ले लिया, बी की एफिशिएंसी हमें अलग से पता चल गई, और ए बी सी तीनों की थी 12, तो दो जो हमारे पास ए और सी है उसकी भी पता चल गई हमारे पास। ठीक है, आगे गए हम, इसने बोला रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ सी और ए हमें दे ही रखा था, सी और ए का दे रखा था, वहाँ पे हमने किया कंपेयर, तो तीनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। कहते हैं कि ए और बी कितने देर में काम को पूरा करेंगे, तो टोटल काम 96 है और ए और बी की इफिशियंसी होगी 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो इतना हमारा आंसर आ गया। 54 का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। देखो 24 मैन एक काम को पूरा कर सकते हैं 20 दिन में, 36 वुमेन हैं वो काम को पूरा कर सकती है सेम को 40 दिन में, तो यहाँ पे मैन वुमेन का रेशियो आ गया। फिर कहते हैं यहाँ पे आप पुट करके टोटल वर्क निकाल सकते हो इसमें, या एक कॉन्सेप्ट है कि मैन की फॉर्म में टोटल वर्क निकाल सकते हो, तो दोनों तरीके से हो सकता है। आगे बोला कि 54 चिल्ड्रन ना उस काम को सेम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 1440 क्या है हमारा यहाँ पे काम है टोटल, तो वहाँ पे हमने चाइल्ड की इफिशियंसी निकाल ली, तो वो आ गई 2/3। हमने क्या किया मर्ज कर दिया मैन वुमेन और चाइल्ड की इफिशियंसी के रेशियो, तो हमारे पास ओरिजिनल रेशियो आ गया 9 3 2। एक तरीका तो क्या है कि भाई सीधा अब हमें ना पुट करते जाएं एंड 1440 की इक्वेट कर दे और आंसर आ जाएगा।
दूसरा क्या है कि 18 वुमेन है 18 चिल्ड्रन, इसने बोला है कि 18 वुमेन 18 चिल्ड्रन काम 32 दिन तक करते हैं और एक्स नंबर ऑफ मैन है वो 4 दिन तक करते हैं, तो कितने दिन में होगा। देखो 18 वुमेन है, इसको हम 6 मैन के इक्वेट लिख सकते हैं। 18 चिल्ड्रन है, उनको कैसे भाई 18 को हम 9 मैन से डिवाइड करेंगे और मतलब इफिशियंसी चिल्ड्रन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ गया ये 4 मैन, तो मतलब कितने आ गए 10 मैन आ गए। तो 10 मल्टीप्लाई में 32, और क्योंकि मैन मैन में आ जाएगा और इसको हमें 480 मैन के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ी ब्लर इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार जैसे हिल रही है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैन और वुमेन का रेशियो था। देखो एक तरीका तो ये था कि आपने वर्क वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकाल लिया और यहाँ से हमारे पास तीनों का मर्ज रेशियो आ गया। अब हमने मैन में ही कन्वर्ट कर दिया, 480 मैन के इक्वेट किया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 40। अब इसने बोला कि एक्स प्लस 14 वुमेन और एक्स माइनस 13 चिल्ड्रन ना सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो एक्स में जोड़ेंगे तो ये आया, हमने क्या किया इसको ना मैन में ही कन्वर्ट किया और 480 मैन को 24 मैन से डिवाइड कर दिया, 20 दिन हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन में मैन में कन्वर्जन करके कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं आप मैन में कन्वर्ट करके करो, नॉर्मल भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे 1440 टोटल वर्क आएगा, देन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। देखो अनुराग एंड वीर काम करते हैं और समील है उस काम को डिस्ट्रॉय करता है। अनुराग एंड वीर काम को ना इतने घंटे में पूरा कर लेते हैं और कहता है कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 12 घंटे में काम पूरा होता है। हमने टोटल वर्क लिया मतलब एलसीएम लिया, वहाँ से एफिशिएंसी आ गई। अब अनुराग और वीर 7 कर रहे हैं, मतलब सैम 2 यूनिट बिट मतलब ख़त्म कर रहा है, तो इसकी तो नेगेटिव में 2 है और इन दोनों की टोटल 7। आगे बोले अगर रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वीर इस 50% ज़्यादा है समीर से, तो -2 का 50%, 50 दूनी मतलब 50 दूनी 100, 2 पे 1 ज़्यादा 3/2, तो वीर की आ गई 3, वीर की 3 आ गई तो अनुराग की 4 आ जाएगी क्योंकि 7 में से घटा दिया। ओके, आगे इसने बोल दिया समीर 10 घंटे ज़्यादा लेता है काम को डिस्ट्रॉय करने में, वीर अकेले से। तो अब बताना है अनुराग एंड समीर मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अनुराग और समीर का बताना है, तो 4 - 2 मतलब 2 यूनिट और ये 1 दिन में, टोटल काम है 60, तो 60 / 2 करेंगे तो 30 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।